अरविंद ओझा यूजीसी का मैं सख्त विरोध करता हूं और हमारे जो लोकसभा में सामान्य केंद्र पर के जो सांसद है उसे अपील करता हूं कि अगर आप इस्तीफा नहीं देते हैं इस बिल के खिलाफ और जो 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 राज्य में जो विधायक लोग हैं इस बिल के खिलाफ इस्तीफा नहीं देते हैं तो वोट के अधिकारी नहीं होंगे, वो उनको दौड़ा दौड़ा तो पीटा जाएगा। इसी शहर में अगर किसी का प्रोग्राम होगा तो दौड़ा दौड़ा तो पीटा जाएगा। ये मेरा निर्णय है, मेरा समन्वय समिति भोजपुर जिला निर्णय लेती है। 1 मिनट बर्दाश्त करने लायक नहीं है। ये यूजीसी बिल एक काला कानून है। एक मैंने गर्दन पर छुरी नहीं मार रहा है, ये सामान्य जनरल वर्ग के कैटेगरी को पीठ पर छुरा मारा जा रहा है। मैं नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह से कहता हूं कि आप पर जो जनरल ने भरोसा किया 14 से, तब आप प्रधानमंत्री बने। आप लगातार प्रधानमंत्री बने, आपको बहुत इज्जत मिला और जो आपको बेइज्जत मिलेगा भारत के इतिहास में किसी प्रधानमंत्री को नहीं मिलेगा। अगर यह बिल पास होता है तो भारत में इतिहास में जो आपका ऐसी होता है अपराध, मोदी जी का, अमित शाह का पासपोर्ट जब्त किया जाए। जहां भी जाते हैं कहते हैं मेरा क्या है, झोला लेकर चले जाएंगे। एक ही इमरजेंसी लगा करके भारत में विदेश को भाग जाए, इसका नीति है। इसको कहां हम खोजेंगे? राजनाथ सिंह और योगी आदित्यनाथ इसका विरोध क्यों नहीं करते हैं? बड़ी बड़ी भाषण देते हैं। महाराष्ट्र के फडणवीस जी क्यों नहीं विरोध करते हैं? और बन गए हैं नितिन नवीन जी। नितिन नवीन जी चम्मच लेकर बैठे हैं, क्यों नहीं इस्तीफा देते हैं? यही सब लोग सांसद जो हैं यही सब ये समर्थन करते हैं, तब ये काला कानून आया है। इनको विरोध करना चाहिए। हम लोग किसी का भरोसा नहीं है, न मोदी जी का भरोसा है न इसका भरोसा है। हम लोग शिक्षा में कम से कम अपील ले आइए, लेकिन एक कमेटी बनाइए जिसमें जनरल कैटेगरी का भी प्रोफेसर हो। उस कमेटी में जनरल कॉलेज का भी प्रोफेसर हो, तब न न्याय होगा। ये घोर अन्याय हो रहा है। फॉरवर्ड के बच्चों के खिलाफ घोर अन्याय हो रहा है। कहाँ कोई विरोध किया? हमारे भीमराव अंबेडकर साहब जी ने ब्राह्मण की लड़की से शादी किया है तो इनका कोई ब्राह्मण समाज विरोध किया? उनका संविधान हम पढ़ते हैं, उनका संविधान को पूजा करते हैं, विरोध करते हैं। हम विरोध नहीं करते हैं, लेकिन राजनाथ सिंह बैठे रहेंगे। अब चम्मच नहीं है, किसी पार्टी का चम्मच नहीं है हम। हाँ, इसी पार्टी का विरोध करेंगे हम। क्यों नहीं विरोध करेंगे हम? हमारे बच्चे का भविष्य है, पूरा फॉरवर्ड का जनरल का भविष्य है। विरोध करेंगे तो खुलकर विरोध करेंगे, नहीं तो विरोध नहीं करेंगे। हमारा ख्वाहिश था कि नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे और उनका नारा था सबका साथ सबका विकास। इस नारे पर हम वोट दिए हैं ना जी। ये नारे को छोड़ने का काम किया है नरेंद्र मोदी ने। धन्यवाद। आज हम लोग एक ऐसा आयोजन का निर्माण करने जा रहा है जहां की सवर्णों का विनाश के रास्ता, सीधे विनाश के रास्ता की ओर आज भाजपा सरकार लेकर जा रही है। इस पर हम लोग ध्यान दें। सबसे बड़ा चीज है कि जो अभी मोदी जी यूजीसी के जो बिल लगाए हैं उसको हटा दे, अन्यथा हम इसका विरोध करेंगे। आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिए। हमारे जितने विधायक, जितने मंत्री, जितने सांसद, जितने एमएलसी लोग हैं, इस बात को आप लोग ध्यान दे दीजिए। इस बात को ध्यान से सुनिए। अगर आपको भाजपा सरकार से डर है, अगर भाजपा सरकार आपको निकालने का डर है, अगर भाजपा निकाले या नहीं निकाले
इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा कि आज स्वर्ण समाज आपको अपने समाज से निकाल देगा। कारण कि आपको उस कुर्सी के लिए इसलिए बैठाया है कि आप हमको सहयोग करिएगा, लेकिन आप हमको सहयोग नहीं कर रहे हैं, आप सीधे मोदी जी को सहयोग कर रहे हैं। मोदी जी वह है जो हमारे समाज के समानता और अखंडता को अलग कर दिया है। एक अंग्रेज का नीति चला रहे हैं। ऐसा अंग्रेज अब हमारे देश में नहीं रहेगा। अगर हम सब सवर्ण एकत्रित हैं तो सबसे पहले उसको हम लोग जगाएं, जो हमारे विधायक, एमएलसी, जो हमारे सांसद, जो हमारे मंत्री हैं। अगर नहीं आवाज उठाते हैं तो अगला बार स्वर्ण समाज आपको अपने समाज से निकाल देगा। इस बात को आप लोग ध्यान दीजिएगा। जय समन्वय समिति के नेता हैं, समाजसेवी हैं, जुझारू नेता जोरदार शब्दों में इस बिल का विरोध करते हुए अपना विचार व्यक्त करेंगे। आदरणीय सभा स्थल की अध्यक्षता कर रहे अध्यक्ष जी और हम लोग के बड़े भाई राष्ट्रीय कुंवर सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष और संचालन कर रहे निर्मल सिंह चक्रवाल जी और तमाम बड़े भाईगण, ओबीसी आरक्षण, महादलित आरक्षण तो पहले था ही, लेकिन छात्रों में भेदभाव करने का इन्होंने प्रयास किया है। छात्रों की कोई जात नहीं होती है, न जमात होती है। छात्र पढ़ने के लिए कॉलेज में जाता है, लेकिन आने वाला दिनों में यूजीसी के माध्यम से इन्होंने हमारे छात्रों को, स्वर्ण छात्रों को डराने का, धमकाने का और शारीरिक शोषण करने का जो काम करेंगे और इसके माध्यम से कर रहे हैं, उनको हम लोग घोर निंदा करते हैं, इसका विरोध करते हैं। साथियों, नरेंद्र मोदी को सोचना होगा, इनको बैठाने वाले, इनके दल को में जो छुआछूत का भेदभाव था, इनको दूर करने के लिए हम लोग जाति धर्म से ऊपर उठकर हिंदुओं के नाम पर वोट देने का काम किया। लेकिन नरेंद्र मोदी ने दोहरा चरित्र अपनाते हुए दलित, महादलित, पिछड़ा, ओबीसी और स्वर्ण को बांटने का काम किया है। लेकिन इनको जानना चाहिए कि 1857 का स्वतंत्रता संग्राम हो, चाहे 1947 का हो, उसमें सबसे अधिक अगर देश के लिए जान देने का काम किया है तो स्वर्ण समाज भी है। राजपूत हो, ब्राह्मण हो, कायस्थ हो, बुनियार हो, तमाम लोग सबसे अधिक देश में कहीं भी उठा लीजिए, सबसे अधिक जान, बलिदान, समाज और धन देने का काम किया है। इसलिए हम तमाम अपने बड़े बुजुर्ग नेताओं से, तमाम छात्र नेताओं से, तमाम युवा नेताओं से आग्रह करना चाहते हैं कि खाली एक दिन धरना देने से काम नहीं चलेगा। इसको कार्यक्रम तार्किक रूप से चलाना पड़ेगा और संघर्ष करना पड़ेगा, क्योंकि ये लड़ाई बहुत बड़ी है। जैसे आज़ादी की लड़ाई में अंग्रेजों के साथ हम लोग लड़े थे, मुगलों के साथ लड़े थे, उसी प्रकार की मानसिकता दर्शाती है। ये देश केवल पिछड़ों, दलितों और ओबीसी का है, ऐसा नहीं है। देश में हमारे लोगों का समान अधिकार है और जीने का अधिकार है। जब ऐसा ही होगा, हम लोग का साथी नहीं रहेगा, जब नरेंद्र मोदी को बना सकते हैं तो हम लोग मुसलमान से इनको उखाड़ दे सकते हैं, क्योंकि मुसलमान ही प्रताड़ित था, हिंदू स्वर्ण समाज ही प्रताड़ित है। इतना ही का वाणी को विराम देता है। जय हिंद, जय स्वर्ण समाज। जी का झंडा और बीजेपी का झंडा ढोने वाला कोई नहीं था। यही वर्ग आगे बढ़ चढ़कर मोदी और अमित शाह और भाजपा सरकार को